शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली कमेटी के 4 साल पूरे हुए हैं, उस पर बातचीत करेंगे। सर, इस 4 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिसका मतलब यह है कि रात गुजार दी सोए के, दिन गवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म है कोठी बदले जाए। इन्होंने को जो सेवा करने का मौका मिला था 4 साल, और जो लोगों को, संगत को बेवकूफ़ बना के उन्होंने वोटें हासिल की थी, कुछ बेईमानी से, कुछ वर्गला के, वो सारा ख़त्म कर दिया इन्होंने। इनका रिपोर्ट कार्ड, ये अपना रिपोर्ट कार्ड तो इनको देना चाहिए, ये दे ही नहीं सकते, रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं इनका। इसमें से 100 में से कोई इनको आधा नंबर भी नहीं दे सकता, ज़ीरो के काबिल है ये। अच्छा, जो इन्होंने 4 साल पहले वादे किए थे, लगता है कि वो पूरे कमाल करते हो, लगता है इनको पता ही नहीं है हमने वादे क्या पूरे किए हैं। वो जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था वो पता नहीं रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। उनको पूछो तुमने देखा इसमें से, इनको खुद आप जाके पूछो भी ये रहा आपका मैनिफेस्टो, इसमें बताओ कौन सा आपने वादा पूरा किया है। स्कूलों की बर्बादी को रोका है, कॉलेजों की बर्बादी को रोका है, कॉलेज बंद होने की बर्बादी को रोका है। जो लोग गुरु तेग बहादुर साहब का 350 साला शहीदी दिवस नहीं बना सके, वो सरकार के पास गिड़ाए हैं, पैसे मांगे हैं, उन्होंने और क्या करना है। हाँ, इनको बस अब यह है, 5-5 बॉडीगार्ड मिल गए हैं, बोनसर मिल गए हैं, गाड़ियाँ मिल गई हैं। हमारे टाइम में 3 गाड़ियाँ थी या 4 थी बस। एक बिल्डिंग कमेटी, क्योंकि बिल्डिंग का काम तकरीबन 200 करोड़ के हुए हैं, एक धर्मचार कमेटी, एक IJ के लिए थी, बाकी तो थी नहीं। शमशेर सिंह संधू मेरे पास ये बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट कमेटी का इंचार्ज था। कहता भाजी, मैं कहा जी, जिसने गड्डी लैनी है गुरुद्वारे दी पेट्रोल अपना पाए। मैं कहा ठीक है जी, तेरी बात ठीक है। महीने बाद आया, भाजी मैं जाना। मैं कहा जाओ, पेट्रोल मैं कहा अपना वो आओ, थोड़े नियम तो चल रहा। उस वर्ग मैंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं ਦਿੱਤੀ। उनको जी जरा पता तो करो साढ़े को पेट्रोल का खर्चा कितना सी तो हुण कितना। इन्होंने पंजाबी कहते हैं अवलातन, अवलातन, खा खा के खा खा के खा खा के। मैं अस्पताल का किया बनाएंगे, कहाँ गया? तेरा मैं कहा था अस्पताल में, तुमने कहा था अस्पताल सरना बेच के खा गया है। अब कहाँ है जमीन, किसके पास है? 30 दिसंबर 2012 को रजिस्ट्री हमारे नाम हुई है, तो अस्पताल पहले से ही बिक गया। ये जो गोबल्स था ना जर्मनी में दूसरी वर्ल्ड वार में, तो एक दिन ये गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर घूमने उसके पास चले गए, उसकी कब्र के पास। तो देखा आवाज़ आ रही है जैसे कोई हंस रहा हो। तो उसने कहा भाई तू हंस क्यों रहा है? कहता है मेरे बाप निकले हो तुम बेईमानी करने में, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। झूठ बोलने में तुम मेरे बाप निकले हो। गोबल्स मशहूर था झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा करने में। ये गोबल्स के बाप हैं, और उन्होंने खुद सुना जब उसकी कब्र पे गए थे जर्मनी में। ठीक है, इनके पास मेरे को यही नहीं समझ में आता ये क्या कहेंगे हमने क्या किया 4 साल में। क्या किया क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप मेरे को छोड़ दो, किसी आम सिख के पास को वे तू इनके प्रबंध को 100 में से कितने नंबर देता है? अगर वो खालसा स्कूल का पढ़ा हुआ है वो कहेगा -0। इंग्लिश स्कूल का पढ़ा हुआ तो कहेगा मे बी ही विल गेट 1 मार्क। कोई नंबर की इनको बोलो ना। हमारे वक्त अगर हम प्रचार की बात करें, 10 टॉप के रागी सिंह हमारे टाइम गुरुद्वारे में थे। आज कहाँ हैं? एक पुराना भाई मनोहर सिंह, बाकी छुट्टी, सारे छोड़ के चले गए। आज कथावाचक, आज का उन्हें हमारे वक्त क्या थे?
कोई कंपटीशन है? उस वक़्त गुरुद्वारा बंगला साहब में कथा के सुनने के लिए अमेरिका तक लोग कहते थे कब आनी है तो हमने लगाना है। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मंजी साहब में कथा शुरू करनी पड़ी, दिल्ली में बंगला साहब की क्वालिटी को देख के कथा को, और कथा शुरू की 5, 15, 20, 21 साल बाद। ये था हमारे स्टैंडर्ड गुरुद्वारों का, कथा का, कीर्तनों का। श्रोमणी कमेटी को सुधार करना पड़ा कथा करने वालों के लिए। आज ये क्या है? ये मेरे को एक बात बता दें, तुम सरकार के रोज तलवे चाटते हो, तुमने एक काम सिखों के लिए किया, कौन सा करवाया? गुरुद्वारा गोदरी साहब कहाँ गया? डांग मार साहब कहाँ गया? कोई नहीं है। जो बने सिखों के बाबा बन सिंह ने बनाए थे गुरुद्वारे, वो उनके सामने तोड़ दिए, कब्जा कर लिया, ये कुछ नहीं कर सके। ये काहे के सरकारी हैं? चुनाव होना चाहिए, वोट क्योंकि लगातार बन रही हैं, इसके पीछे देखो वैसे जी क्या मानते चुनाव, हैं? देखो जी चुनाव होते बगैर ये जो पानी है ना, ये चलता रहे तो बढ़िया है। जहां रुक गया वहीं गंद फैल गया। अब ये वो पानी है जो बास मार रहा है, खड़ा हुआ है। इसकी ना सफाई हो रही है, ना इसको आगे चलाया जाता है। इसलिए इनके पास ना अकल है, ना शकल है, ना कोई आदमी है इनको समझाने वाले है। इसलिए इनके ना बस का, इनमें कोई भी आदमी नहीं है जो कंपिटेंट हो गुरुद्वारा निज़ाम को चलाने के काबिल हो। चुनौती रहेगी अगर चुनाव होते हैं तो? अब ये तो ऊपर वाला जानता है, पर हमें तो कोई चुनौती दिखती नहीं है। सिवाय इसको एक आध मेंबर जो डांग मारा है, पैसे बहुत खाए हैं, पैसे लगाएगा, बिकेगा, बाकी कोई नहीं। शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली कमेटी के 4 साल पूरे हुए हैं, उस पर बातचीत करेंगे। सर, इस 4 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिसका मतलब यह है कि रात गुजार दी सोए के, दिन गवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म है कोठी बदले जाए। इन्होंने को जो सेवा करने का मौका मिला था 4 साल, और जो लोगों को, संगत को बेवकूफ़ बना के उन्होंने वोटें हासिल की थी, कुछ बेईमानी से, कुछ वर्गला के, वो सारा ख़त्म कर दिया इन्होंने। इनका रिपोर्ट कार्ड, ये अपना रिपोर्ट कार्ड तो इनको देना चाहिए, ये दे ही नहीं सकते, रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं इनका। इसमें से 100 में से कोई इनको आधा नंबर भी नहीं दे सकता, ज़ीरो के काबिल है ये। अच्छा, जो इन्होंने 4 साल पहले वादे किए थे, लगता है कि वो पूरे हुए? कमाल करते हो, लगता है इनको पता ही नहीं है हमने वादे क्या पूरे किए हैं। वो जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, वो पता नहीं रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। उनको पूछो तुमने देखा? इसमें से इनको खुद आप जाके पूछो भी, ये रहा आपका मैनिफेस्टो, इसमें बताओ कौन सा आपने वादा पूरा किया है। स्कूलों की बर्बादी को रोका है, कॉलेजों की बर्बादी को रोका है, कॉलेज बंद होने की बर्बादी को रोका है। जो लोग गुरु तेग बहादुर साहब का 350 साला शहीदी दिवस नहीं बना सके, वो सरकार के पास गड़ाए हैं, पैसे मांगे हैं, उन्होंने और क्या करना है? हाँ, इनको बस अब यह है, 5-5 बॉडीगार्ड मिल गए हैं, बोनसर मिल गए हैं, गाड़ियाँ मिल गई हैं। हमारे टाइम में 3 गाड़ियाँ थी या 4 थी बस। एक बिल्डिंग कमेटी, क्योंकि बिल्डिंग का काम तकरीबन 200 करोड़ के हुए हैं, एक धर्मचार कमेटी, एक IJ के लिए थी, बाकी तो थी नहीं। शमशेर सिंह संधू मेरे पास ये बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट कमेटी का इंचार्ज था। कहता भाजी, मैं कहा जी, जिसने गड्डी लैनी है गुरुद्वारे दी पेट्रोल अपना पाए। मैं कहा ठीक है जी, तेरी बात ठीक है। महीने बाद आया, भाजी मैं जाना, मैं कहा जाओ। पेट्रोल मैं कहा अपना पवाओ, ਤੁਹਾਡੇ नियम तो चल रहा। उस वर्ग मैंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं ਦਿੱਤੀ।
उनको जी जरा पता तो करो साढ़े को पेट्रोल का खर्चा कितना सी तो हुण कितना। इन्होंने पंजाबी च कहते हैं अवलातन अवलातन, खा खा के खा खा के खा खा के। मैं अस्पताल का किया बनाएंगे, कहाँ गया? तेरा मैं कहा था अस्पताल में, तुमने कहा था अस्पताल सरना बेच के खा गया है। अब कहाँ है जमीन, किसके पास है? 30 दिसंबर 2012 को रजिस्ट्री हमारे नाम हुई है तो अस्पताल पहले से ही बिक गया। ये जो गोबल्स था ना जर्मनी में दूसरी वर्ल्ड वार में, तो एक दिन ये गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर घूमने उसके पास चले गए, उसकी कब्र के पास। तो देखा आवाज आ रही है जैसे कोई हंस रहा हो। तो उसने कहा भाई तू हंस क्यों रहा है? कहता है मेरे बाप निकले हो तुम बेईमानी करने में, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। झूठ बोलने में तुम मेरे बाप निकले हो। गोबल्स मशहूर था झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा करने में। ये गोबल्स के बाप हैं और उन्होंने खुद सुना जब उसकी कब्र पे गए थे जर्मनी में। ठीक है, इनके पास मेरे को यही नहीं समझ में आता ये क्या कहेंगे हमने क्या किया 4 साल में, क्या किया क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप मेरे को छोड़ दो, किसी आम सिख के पास को वे तू इनके प्रबंध को 100 में से कितने नंबर देता है? अगर वो खालसा स्कूल का पढ़ा हुआ है वो कहेगा -0। इंग्लिश स्कूल का पढ़ा हुआ तो कहेगा मे बी ही विल गेट 1 मार्क। कोई नंबर की इनको बोलो ना। हमारे वक्त अगर हम प्रचार की बात करें 10 टॉप के रागी सिंह हमारे टाइम गुरुद्वारे में थे। आज कहाँ हैं? एक पुराना भाई मनोहर सिंह बाकी छुट्टी, सारे छोड़ के चले गए। आज कथावाचक आज का उन्हें हमारे वक्त क्या थे? कोई कंपटीशन है? उस वक़्त गुरुद्वारा बंगला साहब में कथा के सुनने के लिए अमेरिका तक लोग कहते थे कब आनी है तो हमने लगाना है। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मंजी साहब में कथा शुरू करनी पड़ी, दिल्ली में बंगला साहब की क्वालिटी को देख के कथा को, और कथा शुरू की 5, 15, 20, 21 साल बाद। ये था हमारे स्टैंडर्ड गुरुद्वारों का, कथा का, कीर्तनों का। श्रोमणी कमेटी को सुधार करना पड़ा कथा करने वालों के लिए। आज ये क्या है? ये मेरे को एक बात बता दें, तुम सरकार के रोज तलवे चाटते हो, तुमने एक काम सिखों के लिए किया कौन सा करवाया? गुरुद्वारा गोदरी साहब कहाँ गया? डांग मार साहब कहाँ गया? कोई नहीं है। जो बने सिखों के बाबा हरबंस सिंह ने बनाए थे गुरुद्वारे, वो उनके सामने तोड़ दिए, कब्जा कर लिया, ये कुछ नहीं कर सके। ये काहे के सरकारी हैं। चुनाव होना चाहिए, वोट क्योंकि लगातार बन रही हैं, इसके देखो पीछे जी वैसे क्या मानते हैं? चुनाव, देखो जी चुनाव होते बगैर ये जो पानी है ना, ये चलता रहे तो बढ़िया है। जहां रुक गया वहीं गंद फैल गया। अब ये वो पानी है जो बास मार रहा है, खड़ा हुआ है। इसकी ना सफाई हो रही है, ना इसको आगे चलाया जाता है। इसलिए इनके पास ना अकल है, ना शकल है, ना कोई आदमी है इनको समझाने वाले है। इसलिए इनके ना बस का, इनमें कोई भी आदमी नहीं है जो कंपिटेंट हो गुरुद्वारा निजाम को चलाने के काबिल हो। चुनौती रहेगी अगर चुनाव होते हैं तो? अब ये तो ऊपर वाला जानता है, पर हमें तो कोई चुनौती दिखती नहीं है। सिवाय इसको एक आध मेंबर जो डांग मारा है, पैसे बहुत खाए हैं, पैसे लगाएगा, बिकेगा, बाकी कोई नहीं।